कॉलेज के रहने वाले हैं। मैम कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं आप? हम लोग हमारे पेरेंट्स तो पार्टीशन के बाद 47 के बाद आए थे, मतलब तीसरी चौथी पीढ़ी हम यहाँ पर रह रहे हैं सब। फोर्थ जनरेशन हो गया, हमें 75-80 ईयर्स हो गए यहाँ पर रहते हुए हमारे पेरेंट्स को। उसके बाद हम रह रहे हैं, हम लोगों को इतने साल हो गए। किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं आप जो नोटिस लगाए गए हैं? तो ये इन्होंने नोटिस लगाया कि 60 दिन में आप ये खाली करो। 60 दिन में हम खाली करके हम लोग कहाँ जाएंगे? इन्होंने तो यही लिखा है कि 60 दिन में आप खाली करो, नोटिस यही लगाए हैं। तो अब आप बताइए, हम तो चाहते हैं कि हमारे बारे में सोचें, हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए हमें कोने पे बना के दे दें। 35-33 एकड़ जगह है, हमें 3 एकड़ में ही एक कोने में बना के दे दें। हम सब के बारे में सोचा जाए। कितने परिवार रहते हैं? 250 से 300 परिवार हैं यहाँ पर। तो सबको नोटिस दिया गया है या नहीं, एक कॉमन नोटिस है जो बाहर की इन्होंने ब्लू कलर के बोर्ड्स लगाए हैं हर गली में, हर कॉर्नर पे एक कॉमन नोटिस दिया है। हमारे को नाम से पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन उसी में है, उसी नोटिस के थ्रू ही हमें कह रहे हैं कि आप खाली करो। डर लग रहा है? नहीं, डर तो देखो, डरने की तो बात ही है। कहाँ जाएंगे हम सब? बहुत सा मतलब आजकल तो रेंट भी इतने ज़्यादा हैं, अगर आप कहीं रेंट पे भी लेने जाओ तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हम सब कहाँ जाएंगे? 1947 में यहाँ पर आए। हाँ, देखो वो पहले वहाँ से हमें निकाला गया, अब यहाँ से निकाला जा रहा है, तो कहाँ जाएंगे बताइए? गवर्नमेंट भी हमारे लिए सोचे ना, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे लिए कि हम कहाँ जाएं। मैडम ये पिंकी जी, आपका परिवार कब से यहाँ पर रह रहा है? यहाँ पे सब 47 से रह रहे हैं। मेरे चाचे ताए मेरे फादर साहब यहीं पर रहे हैं। उस समय किस तरीके के हालात थे आपका? हालात तो देखो, मैं छोटी थी, इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन फादर साहब मदर साहब सब बताते हैं कि बहुत बुरा हाल था जब पाकिस्तान से लोग आए थे, ठीक है ना। तो ये कहा जाता था कि ये आर्मी एरिया था, यहाँ पर घोड़े बंद। हाँ, ये अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं। अंग्रेज उस टाइम पर राज करते थे, 1947 से पहले अंग्रेजों का ही राज था। तो ये अंग्रेजों के टाइम के बने हुए, यहाँ पे घोड़े खच्चर उनके सर्वंट ऐसे लोग रहते थे। तो वो जब चले गए, सबके सब अंग्रेज लोग चले गए, तो जब 1947 का विभाजन हुआ, उसके बाद हमें नेहरू जी ने यहाँ पे बसवाया, हमारे फादर मदर को सबको बसाया यहाँ पे। और एक घर के अंदर 4-4 5-5 फैमिलियाँ थी इसके अंदर। तो रेंट दिया जाता था उस समय? रेंट तो देखो, जब इन्होंने लिया था किसी से 15 रुपये, किसी से 25 रुपये लोग देते थे। फिर 98 के बाद इन्होंने बंद कर दिया। ये कहने लगे जी टेक ओवर करा है सरकार ने। ठीक है, टेक ओवर करा, उन्होंने बंद कर दिया। 98 में सबने वो दिए कागज़ अपने अपने एट द प्रेजेंट जो लोग रह रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अगर 98 में जब सरकार को पता था कि यहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं, तब क्यों नहीं सरकार ने सोचा? अब ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसी कौन सी अफवाह हो गई कि इन्होंने 60 दिन का टाइम दे दिया जी खाली कर दो? ये तो कोई तुक नहीं बनता। 98 से भी लगा लो तो कितने साल हो गए सब लोगों को। 47 तो पिछले रह ही रहे सबके सब, लेकिन टेक ओवर 98 में करा सरकार ने, तो तब तो सरकार ने हमें कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोली। सारे लोग रह रहे जितने भी हैं यहाँ एट द, जितने भी, मैं कहने का मतलब जितने भी आज की डेट में जितने भी एट द प्रेजेंट लोग रह रहे हैं, वो रह तो रहे नहीं घरों में रह रहे हैं ना। तो तब सरकार ने क्यों नहीं सोचा? अब ऐसी कौन सी बात आ गई सरकार के पास कि 2 महीने के अंदर खाली कर दो? ऐसे हवा बना दिया उन्होंने, क्यों? डर सता रहा है? देखो, डर तो होता ही है। देखो, एक नोटिस लगाया, हमें नहीं मालूम नोटिस लगा हुआ है, तो नोटिस का थोड़ा बहुत वो तो असर तो पड़ता है यार किसी के दिमाग में। पहले 1947 में बंटवारे हो के यहाँ पर। हाँ, अब फिर बंटवारे वाली बात हो गई, अब वही बात हो गई ना। हमारा तो कहने का मतलब ये है, बहुत बड़ी ज़मीन है, ज़मीन की कमी नहीं है यहाँ पे। जितने भी एट द प्रेजेंट जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो जिस घरों में लोग रह रहे हैं, उन सबको यहीं पे मकान बना के दिया जाए। मिनी जी, कब से आपका परिवार यहाँ पर रह रहा है? मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि हम 1947 से मतलब के बाद यहाँ आए थे। उससे पहले तो हम पाकिस्तान सरगोदा शहर में रहते थे। मेरे पड़नानी और पड़दादी वगैरह सब रहते थे। पड़दादी लाहौर में रहती थी, पड़नानी सरगोदा शहर में रहते थे। जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ वो ब्रिटिश, जैसे मैंने आपको बताया था कि रहते थे। ये मुझे नहीं मालूम, ये मेरी नानी मुझे बताती हैं कि ऐसे ऐसे रहते थे और ऐसे थे। नहीं, उस टाइम पे तो सब कुछ बहुत अच्छा था, क्योंकि ये हमारे को जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही दिया था ये जगह रहने के लिए। हकीम अजमल खान का लैंड ये जो था, ये हॉस्पिटल बना हुआ था यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि एरिया खाली है, तो आप जो बाहर से रिफ्यूजी आए हैं उन्हें यहीं सेटल कर दो। और तब बहुत अच्छा था। बट अब इनको धीरे धीरे इन्होंने हमारे साथ ये बोर्ड 98 में बोर्ड लगाए, और अब फिर बोर्ड लगाए इन्होंने हमारे लिए। और तब से हमें इतना खतरा बना हुआ है, हम रातों को सो नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ अपनी दिनचर्या जो हमें करनी चाहिए, रोज़ का काम नहीं हम कर पा रहे हैं। मेरी बेटी भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ।
मेरी चौथी पीढ़ी है, मेरी बेटी तो 5वीं पीढ़ी है, तो परेशान है। अभी कहाँ जाए ना, अभी इस एज में हम दोबारा से सेटल होना बहुत मुश्किल है। फिर से स्ट्रगल करो, फिर से नई जगह पे जाओ, और ये बहुत मुश्किल काम है। और हमें डर सता रहा है कि कभी भी रात को बुलडोज़र लेके आ जाएंगे। इस तरह का डर हमारे मन में बैठ गया है बस। और हर एक के मन में बैठा है, और जितने भी यहाँ टिबिया कॉलेज में परिवार हैं वो सब यही चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे लिए अरेंजमेंट कर दें। भाई हमारा रहने का, हम कहाँ जाएंगे, बस उसकी यहीं पे बस क्या मांगे आप लोग? हमारी सरकार से यही मांगे कि हमें यहीं एक 33 एकड़ जगह है, तो 2 या 3 एकड़ में हम 300 के करीब परिवार हैं, यहीं पे हमें बना के दे दिया जाए। बस हम सरकार से यही विनती करते हैं, यही कहते हैं कि अगर उनको ये लैंड चाहिए, तो अगर वो चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं या उनका क्या एम है हमें नहीं मालूम, वो कि ये ज़मीन क्यों ऐंठना चाहते हैं या क्यों लेना चाहते हैं, क्यों कब्जा करना चाहते हैं। और आज जो रह रहे हैं उनको शरणार्थी बना रहे हैं दोबारा से। जो रहने वाले हैं खुद ही शरणार्थी बन गए, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको ज़मीन दिए जा रहे हैं कि यहीं पर हमें निकाल के उन्हें बसाना चाहते हैं। शायद ही हमारा सोचना ऐसा है। बाकी सरकार से हम प्रार्थना करते हैं, दिल्ली सरकार से भी, और अपने हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं विशेष रवि जी, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत काम किया, हम क्यों गलत बोलें। बट अब जो है सरकार बीजेपी की सरकार है, तो हम तो उन्हीं से उम्मीद लगाएंगे, वो बेचारे भी क्या कर लेंगे। बीजेपी की सरकार से डर लग रहा है? हाँ, बीजेपी सरकार अभी तो डर लग रहा है कि रेखा गुप्ता जी जैसे हर जगह जगह पे बुलडोज़र चला रही है ना, तो बस वो से हमारे मन में एक डर बैठ गया है कि कभी भी रात को आ जाएं 3 बजे एक जगह पे, तो 3 बजे रात को बच्चे के बताते हैं कि वो बुलडोज़र चढ़ा दिया, और बच्चे बेचारे किताबें सब ख़राब हो गई। तो हमारे साथ ऐसा ना हो, इस डर से हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और सरकार से उम्मीद भी रखते हैं कि शायद कि हमारे लिए मोदी जी और रेखा गुप्ता जी कुछ हमारे लिए अरेंजमेंट कर दें हमारे घरों का। बाकी हम कुछ भी नहीं, और हाथ जोड़ के प्रार्थना है मोदी जी से भी और रेखा गुप्ता जी से भी कि हमें कहीं ना कहीं यहीं पे ही हमें कोने में एक जगह, इतनी जगह वो भी क्या करेंगे, हमें यहीं बना के दे दें। हमें दोबारा से शरणार्थी नहीं बनना, अब हम शरणार्थी बन के यहाँ आए हैं तो हमें यहीं रहना है बस। हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे तक। गौतम भास्कर। गौतम जी की परेशानी आ रही है अगर बात करें तो? भाई साहब, हम हिंदू रिफ्यूजी हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, और हम पाकिस्तान से समझो पिताजी हमारे आए थे, एंड वो यहीं पे आज तक हम सब लोग आज उनको रहते हुए 70-75 साल हो गए हैं। और मेरा जन्म इसी जगह का है, मतलब मैं आज 52 साल का हूँ, मेरा भी जन्म इधर का ही है। और टिबिया कॉलेज की मेरी बर्थ सर्टिफिकेट मेरा टिबिया कॉलेज का है। उसके बाद भी हमें आज डर सता रहा है कि इतने साल रह गए और गवर्नमेंट हमें कभी भी निकाल सकती है। ये डर क्यों सता रहे हैं? मतलब जो आजकल पॉलिसीज बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर चल रहे हैं, पॉलिसीज हैं, क्या कह सकते हैं। अब सरकार का तो कुछ पता नहीं है। अब सरकार तो हमारी है, बीजेपी सरकार तो हमारी है, और मैं खुद बीजेपी का हूँ। इस जगह के इतिहास की बात करें तो क्या रहा है? इतिहास तो ये सारी रिफ्यूजी कॉलोनी थी एक तरह की। पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी हैं, हर घर में एक रिफ्यूजी था। बुजुर्ग जो थे हमारे सब रिफ्यूजी थे। पहले ये कहा जाता है कि आर्मी का ये इलाका था। हाँ, कंट्रोलमेंट बनाया था पहले आर्मी का। मतलब समझो ये 30 साल, मतलब 1930 में जगह बनी हुई थी, तब आर्मी के लोग वगैरह यहाँ पे रहते थे। फिर उनसे खाली कराया, फिर यहाँ पे जितने पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी थे वो रहते थे। तो किराया दिया जाता था? बिल्कुल 98 तक हमने किराया दिया है। वैसे किसी घर का 30 रुपये किराया होता था, किसी का 25 होता है, किसी का 40 होता है, किसी 45 होता रहा। फर्स्ट में बहुत बड़ी बात होती थी 40-45 रुपये किराया होना। लोगों की तनख्वाह 50 रुपये होती थी। तो अब क्या डर सता रहा है? हाँ जी, डर क्या सता रहा है? कभी भी कुछ भी हो सकता है वैसा। डर तो ये सता रहा है। गुंजी जी, इस जगह का क्या इतिहास है? देखिए जी, ये 100 साल पुरानी कॉलोनी है। ये जगह हकीम अजमल खान को माउंट बैटन ने गिफ्ट करी थी, क्योंकि माउंट बैटन के किसी फैमिली मेम्बर का जो इलाज सारे विदेशी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि हम नहीं कर सकते, वो डॉक्टर हकीम अजमल खान ने किया था। उससे खुश होकर उसने इनको हकीम अजमल खान को 105 एकड़ जगह 105 साल पहले ये जगह 33 एकड़ गिफ्ट करी थी। हार्ट ऑफ द दिल्ली था ये, आज भी हार्ट ऑफ द दिल्ली है। यहाँ से पार्लियामेंट 10 मिनट की दूरी पे है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 8 मिनट की दूरी पे है, एयरपोर्ट 45 मिनट की दूरी पे है। ये हार्टलैंड है दिल्ली का। ये इसका इतिहास इतना पुराना है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब गोरों की जगह थी जो उन्होंने गिफ्ट करके अजमल हकीम खान को दी गई। तो अब कितने परिवार, जब बंटवारा हुआ तो कितने परिवार, सिख परिवार यहाँ पर आके रहने? देखो, यहाँ पे हज़ारों परिवार आए, जिसमें से कुछ रह गए, कुछ चले गए। जिनकी बुनियाद है यहाँ पे आज भी है। आपको मैंने पहले भी एक बात बताई कि ये वो जगह है जहाँ से बख्शी जगदेव सिंह जी को 1975 में इमरजेंसी में अरेस्ट किया गया।
ये C1/13 वही एड्रेस है। आज भी वो एड्रेस पुरानी FIRों में, पुरानी जगहों में कहीं ना कहीं दर्ज किया गया। उसके बाद ये जगह आज आपको 100 साल बाद खाली करानी याद आ गई है। क्यों? सरकार को कोई नई स्कीम सूझ गई है, सरकार को कोई नई तरकीब आ गई है कि जी हम यहाँ से कोई पैसा जनरेट कर सकते हैं या कुछ कमा सकते हैं। क्या आप भूल गए हो कि ये वही बख्शी जगदेव सिंह जी की जगह है, तिबिया कॉलेज, जिन्होंने जनसंघ बनाने में, विश्व हिंदू परिषद बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया? क्या आप ये सारी चीज़ें भूल के उस जगह को तोड़ने आ जाओगे? आप भी बीजेपी से संबंध रखते हैं और जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, निगम में बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है कि जो बीजेपी सरकार है बुलडोजर की जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है सही कर रही है? देखो जी, यहाँ पे मेरे मदर बीबी मनदीप कौर जी बख्शी, जो अकाली दल के भी दिल्ली स्टेट के वुमेन विंग के प्रधान रहे, जब वो यहाँ पे निगम पार्षद थे, उन्होंने इस जगह की नुहार बदल दी थी। यहाँ पे सड़कें डलवाई, सीवेज डलवाया और हर किस्म की लाइटिंग कराई, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई, हाई मास्ट लगवाए और इस जगह को निखार दिया कि ये जगह पता लगे कि टिबिया कॉलेज दिल्ली का कोई अहम हिस्सा है। पर आज वही सरकार इस जगह को तोड़ने पे लगी हुई है। आज मनजीत सिंह जी जीके साहब, सबका प्रधान दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी, परमजीत सिंह जी राणा, सारे बंदे यहाँ उठ के इसलिए आए हैं क्योंकि सबको इस जगह से प्यार है, सबका इस जगह से नाता है। इसलिए ये जगह कोई भी बंदा किसी भी कीमत पे टूटने नहीं देगा। चाहे हमें कोई लड़ाई लड़नी पड़े, इसके लिए किसी दरवाजे पे जाना पड़े, हम ये जगह टूटने नहीं देंगे। तो अब क्या कोर्ट का रुख किया जा रहा है या सरकारों से बात की? कोर्ट का भी रुख किया जा रहा है। कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन जा चुकी है, सरकारों से बात कर रहे हैं, नुमाइंदे सरकार के हमारे पास आ रहे हैं। हमारा एक ही पर्पस है कि हमने ये जगह ख़त्म नहीं होने देनी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इतिहास है इस जगह का और इतिहास को धूमल नहीं होने देंगे। नोटिस लगाया गया है इस कॉलोनी में, डर सता रहा है जो कॉलोनी में लोग रहते हैं, सिख परिवार रहते हैं, क्या कहोगे? जो अफसर या जो किसी अगर मंत्री ने भी ये नोटिस दिया है, वो मंत्री तब पैदा भी नहीं हुआ होगा जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ था। उस बंटवारे में 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा तशद्दुद सहा है, पंजाब ने और बंगाल ने। पंजाब में लाखों लोगों की जानें गई, औरतें वहाँ पे किस तरीके से बेपत की गई, रेप्स हुए। अपने 3 कपड़ों में यहाँ आए, दोबारा स्क्रैच से ज़िंदगी शुरू की। उस वक़्त की सरकार ने इनको यहाँ बसाया। आज 75 साल बाद उसकी तीसरी जनरेशन को फिर उजाड़ने लगे हैं और फिर इनको रसीदें दी गई, इनसे किराए लिए गए, वो उनके साथ सारा रिकॉर्ड है। और वो रसीदें अगर उतने अमाउंट की, उस वक्त तो प्लॉट मिल जाता था राजेंद्र नगर में, करोल बाग में, कहीं भी ले सकते थे, लाजपत नगर में। मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग कर रहे हैं उनको इनका दर्द नहीं पता, ये परिवार कहाँ से आए थे। और इसके मैं समझता हूँ कि बख्शी जगदेव सिंह जी का परिवार हो, बड़े बड़े मोर्चे इमरजेंसी के पंजाबी सूबे के, और हमारे बड़े मित्र हैं जो यहाँ से आज मैं समझता हूँ रह के कोई जज बन गए हैं, कोई फौजी जर्नैल हैं, देश के लिए आज भी इन्होंने हिस्सा डाला देश की तरक्की में। इनको उजाड़ा नहीं जाएगा, हम हर तरीके से इनके साथ खड़े हैं।